हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी Saj here. What is coming for you guys in the month of May second half? एंड ये पूरा बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप पीछे छोड़ सकते हैं। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकोगे। लेट्स सी साजेस, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। थीम मैसेज क्या है आपका? सोलर प्लेक्सस चक्र नंबर 3। I feel like this is a situation जहाँ पे there is some healing going on, right? And healing से मेरा मतलब है that आपने अपने लाइफ में कुछ decisions लिया है, जो आपने बहुत like आपने सोच समझ के लिया है, या ये डिसीशंस किसी लेसन से आया है। आपने लाइफ में रिसेंटली कुछ गो थ्रू किया है जो बहुत नेगेटिव था या जो बहुत स्ट्रेसफुल था, एंड ये जो भी आपने गो थ्रू किया है, ये जो भी हुआ है आपके साथ, इस वजह से आपने डिसाइड किया है कि आप कुछ ना कुछ चेंजेस लाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, आप अपना तरीका बदलोगे, आप अपना नज़रिया बदलोगे, बिकॉज़ आपने वो स्ट्रेस महसूस किया है, बिकॉज़ आपने अपना लेसन सीख लिया है उस सिचुएशन से जो भी हुआ था। एंड राइट नाउ यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ हीलिंग योर सेल्फ, फिक्सिंग योर सेल्फ। कुछ हुआ, लाइक आई डोंट नो क्या हुआ, बट फॉर सम ऑफ यू आई सी यू आर इन अ लॉट ऑफ पेन, इमोशनल पेन, जो शायद आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, या जो शायद आप खुद भी पूरी तरीके से उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बट व्हाट आई एम बीइंग शोन हियर इज़ दैट this time you are going through a lot of healing, a lot of healing, you know, आप अपना genuine healing work में enter कर चुके हो। it's a process and you are doing great. so जो भी चीज़ आपको चोट पहुंचाया है, ये लेसन दिया है लाइफ में, आई फील लाइक इट वॉज फॉर अ रीज़न, ठीक है, बिकॉज चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में ड्यू था होना, एंड राइट नाउ वो हो रहा है, एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ का। सो इस वक्त आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो या बुरा, रिमेंबर दैट इट्स हैपनिंग फॉर अ रीज़न, इट्स हैपनिंग फॉर अ रीज़न, ओके। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, इट्स डेफिनेटली हैपनिंग फॉर अ रीज़न। Let's see your career, financial situation. Deceit number 25. Okay, somebody has enemies here for sure. Like आपके career situation में be very careful on the people that is around you. कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा है फॉर सम। अगर आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो जिसमें कंपटीशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, मैं कहूँगी कंपटीशन बहुत बहुत है, यू नो। सो एवरी मोमेंट यू आर कंपीटिंग विद समबडी, एवरी मोमेंट आपको अपडेटेड रहना है, आपको काइंड ऑफ अपने पैरों पे एकदम खड़ा रहना है, दैट कुछ भी हो आप रेडी हो उस चैलेंज को फेस करने के लिए। आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने काम, अपने परफॉर्मेंस के बारे में, या आप जो भी कर रहे हो, स्टडीज़, जॉब, बिजनेस वगैरह वगैरह, कुछ भी, यू हैव टू बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। किसी भी चीज़ को इस वक्त हल्के में मत लेना, कैजुअली मत लेना, बिना प्लानिंग किए कोई रिस्क मत उठाना, बिना स्ट्रैटेजी के कोई एक्शन मत लेना। स्पेशली बी वेरी केयरफुल ऑफ द पीपल अराउंड यू, किसी को ट्रस्ट मत करना करियर में, बिकॉज आई सी हियर दैट लोग जो दिखाते हैं आपको वैसे वो है नहीं। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स नहीं कहूँगी, जो फ्रेंड्स प्रिटेंड करते हैं कि वो फ्रेंड्स हैं, ये लोग आपको दिखाते हैं ये आपके लिए भला चाहते हैं, बट ये लोग मे बी जस्ट आपको अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ कर रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल दैट आप किसकी मदद कर रहे हो, या आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसके साथ क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। अगर आप वर्क सिचुएशन, लाइक अगर आप एक
प्रोफेशनल सिचुएशन में हो जहाँ पे आप काम करते हो, जॉब वगैरह, बिजनेस, ऐसा कुछ, आई सी दैट कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ पार्शियलिटी चल रहा है, कुछ तो चल रहा है दैट मे बी यू आर अवेयर ऑफ, मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ. सो बी वेरी केयरफुल ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन. लाइक आपके साथ कोई कुछ पॉलिटिक्स खेल सकता है, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, वेर एवर वट एवर. बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल. कोई भी काम करना है प्रूफ के साथ करना. yes. Okay, let's see your love situation. What is your energies here? The Four of Pentacles, your person's energy, the Death card. Okay, so for a lot of you, somebody here is coming back. Somebody from the past. You are in this energy जहाँ पे for some of you आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सैजिस, दैट आप अपनी लाइफ में इस वक्त आपने अपने आप को पूरा प्रायोरिटी बना लिया है. आपकी वर्क, आपका स्टेबिलिटी, आपका करियर, एवरीथिंग, इट्स ऑल अबाउट यू राइट नाउ. बिकॉज आप चाहते हो कि आपका लाइफ पहले अगर एकदम प्रॉपरली सेट नहीं होगा तब तक आपको लाइफ में आप कुछ भी पॉजिटिव मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अगर आप खुद ही एक मेस्ड अप सिचुएशन में रह जाओगे. सो आप एकदम आई फील लाइक आप इस वक्त लव में उतना भी ज़्यादा इंटरेस्टेड शायद आप हो, लेकिन आपका मेन प्रायोरिटी लव नहीं है. आपका मेन प्रायोरिटी आप खुद हो या कुछ और है. सो आप इस वक्त स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो किसी के साथ. आपको लग रहा है दैट ये पर्सन के साथ मुझे तभी जाना है, या ये पर्सन मेरे लाइफ में तभी आना चाहिए जब ये मुझे स्टेबिलिटी देने के लिए आएंगे, जब ये मुझे स्टेबल महसूस करवाएंगे. मैं इनके साथ गेम्स और नहीं खेलना चाहता या चाहती, मैं यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं करना चाहता या चाहती. सो यू आर इन अ वेरी सीरियस एनर्जी. ओके, एंड योर पर्सनस एनर्जी फील्स लाइक दैट सिंस आप अपने ऊपर ये हार्ड वर्क पुट ऑन कर रहे हो, सिंस आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रायोरिटी दे रहे हो, आपके पर्सन ऑन द अदर साइड हैज़ बिकम मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. लाइक आई फील डेफिनेटली ये बहुत से लोगों के लिए ये आपका पास्ट पर्सन है, एंड देर इज़ समबडी हु इज़ डेफिनेटली कमिंग बैक फ्रॉम द पास्ट. अगर ये पास्ट पर्सन नहीं भी है, whoever this is, न्यू पर्सन हो या whatever, ये पर्सन आपसे फिर से एक अट्रैक्शन फील करने लगे हैं, एक स्पार्क, दैट इज़ द वर्ड आई वाज ट्राइंग टू से. यू नो, एक कनेक्शन में एक स्पार्क होता है, एंड दैट स्पार्क इज़ कमिंग बैक. यू नो, वो पहले जैसा फीलिंग, लाइक एवरीथिंग इज़ ग्रेट, एवरीथिंग इज़ लवली, एंड लाइक आप दोनों यू नो एकदम हंस खेल रहे हो, हवा में उड़ रहे हो. इट्स लाइक दैट. सो आपके पर्सन उस एनर्जी में आने वाले हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली आ रहे हैं, वेयर दे आर फीलिंग लाइक साज को देख के मुझे वो स्पार्क फील हो रहा है, या फिर से मुझे साज के पास जाना है, या मुझे साज के लिए कुछ करना है, साज इज़ सो अट्रैक्टिव, साज इज़ डूइंग दिस. सो आप लोग उनके माइंड में आ रहे हो, एंड दिस इज़ लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन वगैरह वगैरह हो रहा है. तो डोंट वरी, आपको कुछ भी नहीं करना है अपने लव में, आपको बस अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस होना है, एंड दैट्स इट, दैट्स इट. बाकी सब अपने आप होगा, आपको बस ऑडियंस बन के देखना है. what happens, how this person comes back, how this person does what, says what, क्या चलता है. So that is what I have for you, Sajas. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब if you are new here. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.